मेट्रिसेस जो कि मैट्रिक्स की जमा है, उसे लिखने की तमीज़ तो आप जानते ही हैं। m रोज बाय n कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर कहलाता है। मैट्रिक्स की निशानदेही कैपिटल लेटर्स में की जाती है, जिसमें अगर मैट्रिक्स A में कहूँ तो इसके अनासिर कुछ ऐसे बनते हैं कि सबसे पहले A11 यानी A की पहली रो का पहला उनसर, फिर A की पहली रो का दूसरा उनसर, फिर A की पहली रो का तीसरा उनसर, और यूं करके A की पहली रो में n अनासिर आते हैं, क्योंकि n कॉलम्स हैं जबकि m रोज होती हैं। इसी तरह A की दूसरी रो का पहला उनसर, A की दूसरी रो का दूसरा उनसर, A की तीसरी रो का तीसरा उनसर, और यूं A टू n तक ये जाएगा। और इसी तरह अगर m रोज हैं तो A m का पहला कॉलम, A की m रो का दूसरा उनसर, A की m रो का तीसरा उनसर, और यूं A में m बाय n अनासिर पूरे आ जाते हैं। ये तो हो गया मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस में अक्सर आपने तस्करा सुना होगा वेक्टर्स का, अक्सर वीडियोस में हमने ये किया है। तो अगर वेक्टर्स में मैं आपसे कहूं कि ax को डिफाइन कीजिए, जिसमें x आपका वेक्टर है, तो वेक्टर के बारे में ये याद रखिए कि वेक्टर्स हमेशा कॉलम की शक्ल में लिखे जाते हैं। यानी वेक्टर x अगर है तो वेक्टर x के अनासिर होंगे x1, x2, और ये कहां तक जाएगा, xn अनासिर इसमें मौजूद होंगे। क्योंकि a ज़रब x उसी सूरत में जायज हो सकता है कि a की जितनी भी रोज हों, a के कॉलम्स x की रोज के बराबर होने चाहिए, यानी ये दो बराबर होने चाहिए। यानी a ज़रब वेक्टर x बनेगा A11 ज़रब x1 जमा A12 ज़रब x2, और ये कहानी कहां तक जाएगी, A1n ज़रब xn के। ये हो गई आपकी A की पहली रो। बिल्कुल इसी तरह A की दूसरी रो के साथ अगर करें तो ये बनेगा A21 ज़रब x1 जमा A22 ज़रब x2, और ये कहानी कहां तक जाएगी, ये जाएगी A2n xn तक। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा AM1 ज़रब x1 जमा AM2 x2, और ये भी कहानी जाएगी AMN xn तक। अब नतीजतन हमारे पास नया वेक्टर आया है b। यानी इस पूरी चीज को अगर मैं समराइज करके या मुख्तसर करके लिख दूं तो ये हो गया आपका वेक्टर b, जिसके कंपोनेंट्स हैं b1 b2, और यूं ये कहानी जाती है bm तक। वैसे तो आप समझ ही गए हैं, मगर फिर भी इस डेफिनेशन की खातिर आपको बताता चलूं कि a जिसका ऑर्डर था m बाय n बाय 1 का ऑर्डर रखने वाले वेक्टर x से प्रोडक्ट निकाला गया। जब इन दोनों को ज़रब दिया गया तो जवाब में वेक्टर b आया जिसका ऑर्डर m बाय 1 है। वैसे तो वेक्टर्स को हम कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है, मगर इसे आप यूं भी देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A जिसमें m रो वेक्टर्स थे, उन सब का जब कॉलम वेक्टर x से डॉट प्रोडक्ट निकाला गया तो वो सब, ये सारे रो वेक्टर्स कॉलम वेक्टर में तब्दील हो गए। अब मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं ताकि थोड़ी सी मश्क हो जाए। मसलन -3, 0, 3, 2, 1, 7, -1 और 9। अगर इसको मैं एक कॉलम वेक्टर से ज़रब दूं जो कि है 2, -3, 4 और -1, तो क्या सूरत बनेगी?
-3 को ज़रब देंगे 2 से, 0 को ज़रब देंगे -3 से, 3 को ज़रब देंगे 4 से और 2 को ज़रब देंगे -1 से, और ये तमाम आपस में जमा होंगे। -3 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब -3 जमा 3 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब -1। और यही चीज़ अब दूसरी रो के साथ होगी कि 1 ज़रब 2 जमा 7 ज़रब -3 जमा -1 ज़रब 4 जमा 9 ज़रब -1। तो जो कुछ भी मैंने कहा अब उसको थोड़ी सी हल्की आंच पे पकाते हैं। 1 ज़रब 2 जमा 7 ज़रब -3 जमा -1 ज़रब 4 जमा 9 ज़रब -1। और ये हो गया आपका नया वेक्टर, जिसे हम ज़रा मुख्तसर करें, इसका इख्तिसार करें हम लोग अगर, तो -3 ज़रब 2 -6 जमा 0 जमा 4 तिये 12 जमा 2 ज़रब -1 -2। और ये हो गया 1 ज़रब 2 1 जमा 7 ज़रब -3 मतलब -21 -4 -9, ये हो गया 4 और -32। आसान है ना? अच्छा, अब अगर इसको मैं, बिल्कुल आसान है ना, तो अभी ज़रा इसको बदलते हैं। नहीं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं सिर्फ चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा अलग नज़र से देखें। देखिए, अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए कहूँ तो इसमें मैं कहता हूँ कि ये पहला रो वेक्टर है। तो इसको अगर कॉलम की शक्ल में लिखूँ तो A1 कहता हूँ मैं इसे, और ये हो जाएगा -3 0 3 2। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर्स अक्सर कॉलम की ही शक्ल में लिखे जाते हैं। ये जो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में तब्दील करने का अमल है, ये कहलाता है ट्रांसपोज करना या ट्रांसपोजिशन। ज़्यादा शोशो हो गए शायद, कर लें यार, 1-2 कम कर लीजिएगा। रो को वेक्टर में ट्रांसपोज कर दिया है या उसकी ट्रांसपोजिशन कर दी है। तो ट्रांसपोजिशन मैंने आपको A1 की बताई, A2 की आप खुद कर लीजिए, या नहीं चलें ये भी मैं ही कर देता हूँ। सारे काम तो इस घर में मैं ही करती हूँ, मेरे अलावा करता कौन है। 1 7 -1 और 9, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कॉलम वेक्टर्स हैं, इनको अगर मैं रो में वापस तब्दील करूं तो मैंने क्या कहा था कि ट्रांसपोजिशन होगी, ठीक है, कि ये कहलाएगा A1 का ट्रांसपोज और A2 का ट्रांसपोज। ये दोनों हम देखेंगे तो A1 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 0 3 2, और ये हो जाएगा 1 7 -1 और 9। अच्छा, अब ये सारी कहानी करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पूरी चीज़ का इख्तिसार करूं या मुख्तसर करके लिखूं तो कहानी थोड़ी सी यूं बनती है कि मैंने A1 के ट्रांसपोज और A2 के ट्रांसपोज को जब X से ज़रब दिया, यानी ये दोनों ट्रांसपोज हो गए और ये आपका वेक्टर X है। तो जवाब में मेरे पास आया है A1 X और A2 X। तो चलिए अब एक और मिसाल लेते हैं जिसमें मैं आपको एक और नज़र से इस एक ही चीज़ को देखना सिखाता हूँ। मैट्रिक्स A है 3 1 0 3 2 4 7 0 और ये -1 2 3 और 4, ठीक है। और वेक्टर X ये रहा X1 X2 X3 और X4। तो अब अगर रो वेक्टर्स की जगह कॉलम वेक्टर्स की शक्ल में देखें तो ये एक कॉलम वेक्टर है, इसको मैं कह देता हूं V1। ये एक और कॉलम वेक्टर है V2, ये हुआ V3 और ये हुआ V4। यानी मैट्रिक्स A बना
V1 V2 और ये जो एरो ऊपर लगा रहा हूं इसका मतलब है कि ये वेक्टर है V4। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ देखने का एक अलग तरीका है। क्या बनेगा भाई? 3 ज़रब x1 जमा 1 ज़रब x2 जमा 0 ज़रब x3 जमा 3 ज़रब x4, तो ये हुआ 3x1 जमा 1x2 जमा 0x3 जमा 3x4 और फिर ये हो गया 2x1, ये रहा अगर आपको नजर ना आ रहा हो, जमा 4x2 जमा 7x3 जमा 0x4 और फिर ये हो गया -1x1 प्लस 2x2 जमा 3x3 जमा 4x4। तो अब जरा कॉलम पे निगाह डालिए, x1 x1 x1, फिर ये x2 x2 x2, यानी हर जगह पे कॉलम इस तरीके से आ रहे हैं। गोया A में मौजूद तमाम कॉलम वेक्टर्स की x के तमाम अनासिर से एक एक करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन, भाई बहुत सारे शोशे हैं यार, मल्टीप्लिकेशन, या इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे नजर आती है कि a ज़रब वेक्टर x बनेगा x1 v1 जमा x2 v2 जमा x3 v3 जमा x4 v4, और ये ब्रैकेट में हटा दूं तो ये पूरी शक्ल कहलाती है A के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर, फिर शोशे लीनियर कॉम्बिनेशन, इतने वेक्टर्स नहीं है जितने शोशे हैं, ए के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है ये। मैं एक बात वाजे करता चलूं, इस वीडियो में आपको कोई नई चीज नहीं सिखाई गई है, बल्कि इसी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को देखने के अलग अलग तरीके सिखाए हैं, ताकि अब आप वेक्टर्स पर काम करते हुए और बेहतर तरीके से वेक्टर्स समझ सकें और मैट्रिसेस इस्तेमाल करना और आसान हो जाए आपके लिए।